नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर कुशीनगर से, जहां कुशीनगर के तहसील हाटा के रहमत नगर में आज जमीयत उलमा कुशीनगर के नेतृत्व में इस्लाह-ए-मुशायरा और सीरत-ए-नबी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मौलाना अमीन बहराइच, जमीयत उलमा कुशीनगर के संरक्षक मौलाना रहमतुल्लाह कासमी और सदर मुफ्ती सईद अहमद ने शिरकत की। इस आयोजन का मकसद मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर समाज सुधार और शिक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाना था। वहां पर मौजूद लोगों में जिसमें मौलाना रहमतुल्लाह कासमी ने कहा, हमने आज यहाँ नौजवानों से अपील की है कि वे जुआ, शराब और हर उस बुराई से दूर रहें जो उन्हें तबाही की ओर ले जा रही है। सही राह पर चलना हमारे समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वहीं मुफ्ती सईद अहमद ने कहा कि आज लोग झूठ को मामूली समझते हैं, जबकि कुरान में इसे सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंसाफ करें और अमीर और कायद की बातों का पालन करें। इंसाफ सिर्फ जज का नहीं, हर इंसान का फ़र्ज़ है। तो वहीं मौलाना अमीन बहराइच ने कहा कि दहेज की लानत से बचें, लड़कियों के परिवार पर बेवजह बोझ न डालें। जिस तरह से नबी के ज़माने में सादगी से निकाह होता था, आज भी वही तरीका अपनाएं। दहेज, बारात और बेतुके खर्चों का बहिष्कार करना ज़रूरी है। तो वहीं कारी खैरुज्जमा आयोजक और हाटा जमीयत उलमा के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी कोशिश है कि नौजवान इस कार्यक्रम से सबक लें और समाज में सुधार की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो वहीं कारी खैरुज्जमा आयोजक और हाटा जमीयत उलमा के अध्यक्ष ने कहा, हमारी कोशिश है कि नौजवान इस कार्यक्रम से सबक लें और समाज में सुधार की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। यह कार्यक्रम समाज को जागरूक करने के लिए है ताकि हर कोई सही रास्ते पर चले। यहाँ पे जमीयत के संरक्षक हैं, जिसको सरपरस्त बोला जाता है, इनसे भी हम बात करेंगे। हजरत, इस तरीके के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा हासिल होगा? क्या वाकई समाज में सुधार होगा? इससे नौजवान सुधरेंगे, जहेज़ पे लगाम लगेगा? यकीनन होगा। आदमी का काम है मेहनत करना, कोशिश करना। मन जद्दा वजदा व मन इज्तहद फाज़ा, अरबी का मक़ूला है। जब मेहनत की जाएगी और बातों से मिला करके आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन काम होगा। जब एक मामूली चीज़ जब हमारे समाज में आती है तो उसके असर से इतने मुतासिर होते हैं लोग कि पूरा आवा का आवा बर्बादी की तरफ दौड़ पड़ता है। अगर हम हिदायत की बात करें, तालीम की बात करें, सबसे बड़ा रोग तो इस कौम का और मिल्लत का यही है कि सबसे पिछड़ी ये तालीम के अंदर यही कौम है, और इसी वजह से हर जगह इनको नामुरादी, नाकामी और नुकसान उठाना पड़ता है। जलील होते हैं, रुसवा होते हैं। दूसरी बात यह है कि तालीम ही न होने की वजह से ये शराब खोरी के अंदर, बेराह रवी के अंदर और अखलाकी बिगाड़ के अंदर ये पूरी कौम इसके अंदर बिल्कुलिया शरीक होने की वजह से ये हर जगह समाज की निगाहों में भी गिरी जा रही है। तो हमारे अकाबिर के ज़रिए से जो डायरेक्शन और हिदायतनामे मिले हैं, उसकी रोशनी में मेहनत हो रही है और हम नाउम्मीद नहीं हैं। हम नाउम्मीद नहीं हैं। इसी रहमत नगर के अंदर जो ये प्रोग्राम अभी हुआ है, हमने इससे महसूस किया कि ये हमारी कमी है कि हम खामोश बैठे हैं। बस हम अगर हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो ये तन्हा चलने वाले चलते हैं और मेहनत और इखलास से करते हैं तो फिर कारवां बन जाता है। तो ये तो पूरी जमीयत पूरे हिंदुस्तान को लेकर के चल रही है और जमीयत की तारीख़ रही है कि हर दौर के अंदर तारीकियों को रोशनी में तब्दील करने का काम इन्होंने किया है। बेसहारों को इसने सहारा दिया है और इनके बहुत सारे आइली और कानूनी और समाजी मसाइल जो बिल्कुल नाउमीदी के कगार पर थे, जब हिम्मत करके हमारे अकाबिर ने अपना कदम बढ़ाया तो अल्लाह ताला ने सब जगहों पर कामयाबी दिया है। और आज हिंदुस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी, तरह तरह की अदालतों के अंदर भी खुसूसियत के साथ अदालत उज़्मा ने अभी जो हालिया चंद दिनों के अंदर जो चंद फ़ैसले किए हैं, जिन फ़ैसलों की कोई उम्मीद नहीं थी, और मुसलमान एक तरह से ख़ास तौर से दलित, जिसमें कमज़ोर हिंदू के भी तबके हैं, वो सब लोग नाउमीदी के शिकार थे। लेकिन अब हमें इत्मीनान है। अदलिया पर कल भी इत्मीनान था, आज भी इत्मीनान है और आइंदा के लिए और मजबूत हो गया है कि अदलिया हमारी इंशाअल्लाह लोगों के हुकूक़ को अदा करने में कहीं पीछे नहीं है। हम इस पर मशकूर हैं। तैयमुर रहमतुल्लाह साहब थे और यहाँ पे मौलाना शाहिद नदवी साहब हैं, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे सवाल लेंगे। हजरत, थोड़ा सा आगे आ जाइए। नौजवानों को तालीम में बेदार करने के लिए और ख़ास तौर से मुस्लिम तबका जो तालीम में सबसे पीछे है, शिक्षा में, उसको आगे करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? इंशाअल्लाह कारी खैरुज्जमा साहब ने जो है एक मुहिम छेड़ रखी है और उसमें जो है मुझको भी शामिल किया है
मैं इंशाल्लाह इनके शाना बशाना और कदम ब कदम मिला करके जो काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और बहुत दिनों से जो है तैयारी थी कि यहाँ कोई एक लड़कियों का एक इदारा ऐसा हो जिसकी बागडोर अपने हाथ में हो, वो इंशाल्लाह हम लोग साल 2 साल के अंदर ही करके दिखाएंगे। अच्छा, लड़कियों की बात आ गई तो सिर्फ एक सवाल मुफ्ती साहब से लेंगे, क्योंकि लड़कियों का इदारा चलाते भी हैं। लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है क्या? भाई समाज का आधा हिस्सा बच्चियां हैं, आधा जेंट्स आधा लेडीज़। तो अगर जेंट्स के लिए आप तालीम को ज़रूरी समझते हैं तो लेडीज़ के लिए तालीम को क्यों नहीं ज़रूरी समझ रहे हैं? जबकि मुआशरे का सारा बिगाड़ औरतों की नाखादगी और जहालत की बुनियाद पर है। अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो हमारा मुआशरा यकीनी तौर पे सुधर जाएगा। इसलिए बच्चियों की तालीम मर्दों से ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी है कि इस वक्त तमाम बच्चियों को खादा और तालीम याफ्ता बनाया जाए। चलिए, जमीयत 50% आरक्षण औरतों को दे दी। यहाँ पे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये ज़िम्मेदार हैं, इनसे हम बात है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिर्ज़ा जमशेद बेग है, जिला मुख्य महासचिव MIM। अच्छा, चलिए, यहाँ पे MIM के ये नेताजी मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ये जो प्रोग्राम हुआ है इससे आपको क्या फ़ायदा नज़र आया है, और इस तरीके के प्रोग्राम अगर हों तो समाज में कुछ सुधार भी होगा या नहीं? जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम पिछले 9 सालों से होता चला आया है। मोहल्ला रहमत नगर की जानिब से होने वाला ये कार्यक्रम, जब कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यहाँ के लीडर हैं, जिले स्तर के साहिब फैजान खान, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनका यह कहना था धर्म जाति संप्रदाय को सारी चीज़ों को हम हटा करके हम इंसानियत और मुआशरे की बात करेंगे। जहाँ मुसलमानों की बात आती है वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कौम के लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी हम लोग मिलजुल करके। मेरा सवाल ये था कि इस तरीके के जो प्रोग्राम है इससे फ़ायदा होगा समाज में, या फिर ये सब प्रोग्राम ऐसे ही फालतू हैं, बकवास हैं? नहीं, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग कराते चले आए हैं, इससे दिन ब दिन बदलाव ही होता आया है। और हमारे कारी साहब ने जो एक अहद लिया है हम सबको जोड़ करके कि लड़कियों का मदारिस खोलने के लिए और तमाम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का काम करने के लिए, वो इंशाल्लाह हम लोग किया जाएगा। और दलबल के साथ हमारे साहिब फैजान खान भी साथ हैं उसके। 10-10 सेकंड के लिए नौजवान है, थोड़ा इनसे बात करेंगे। इस तरीके के प्रोग्राम से फ़ायदा होगा या नहीं? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाही फैजान खान, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद कुशीनगर। अरे वाह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं जी। अच्छा, इस तरीके के प्रोग्राम से फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, और ये पहला प्रोग्राम नहीं, इससे पहले 8 प्रोग्राम हो चुका है, ये 9वां जलसा था। और इससे समाज में एक संदेश देने का हम लोग काम कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज जब शिक्षा के साथ जुड़ेगा तो देश का बदलाव होगा, गांव का बदलाव होगा, शहर का बदलाव होगा। ये इसीलिए हम लोग इस जलसे को हर साल कराते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। अभी देखिए, एक और अच्छी बात बता रहे हैं कि जमीयत का मुहिम भी है कि तमाम तबके को जोड़ के लेके चला जाए। इस मंच पे जमीयत के लोग हैं, मदरसों के लोग हैं, मस्जिदों के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, MIM से हैं, और भी इसमें कई समाजवादी पार्टी से अब्दुल मलिक भाई हैं यहाँ पे, यानी हर पार्टी के लोग मौजूद है। इस तरीके के प्रोग्राम से फ़ायदा होगा? इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा जी, यानी हर तबके के लोग भी मौजूद हैं। और कारी साहब जो यहाँ पे जमीयत के तहसील के सदर हैं, उन्होंने पहला प्रोग्राम कराया है ये, और ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाब हुआ और हर तबके के लोगों को जोड़ लिया है। तो ये जमीयत का जो मुहिम है कि हम पूरे तबके को एक साथ लेकर के चलेंगे और समाज को सुधारने में आई है। एक और बात बता दें, इस प्रोग्राम के जो मेन मुकर्रिर थे मौलाना अमीन बहराइची साहब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम मौलाना अमीन बहराइची साहब से पूछेंगे कि आप इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा बुराई क्या नज़र आती है आपको, और किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और आप सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं? बुराई बहुत है, एक दो नहीं है। बुराई अगर बयान की जाए तो फिर वो रात गुजर जाएगी। बेपर्दगी और माशरे में जो बिगाड़ है, और जुआ, शराब, बदअखलाकी, बददीनी लोगों के अंदर जो पैदा हो गई है, उसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और रात दिन हम लोग चलते हैं कि ये जुआ, शराब और बददीनी और माशरे में जो बिगाड़ पैदा है, जहेज़ है, और जो है शादियों में बारात का जाना है,
और तमाम जो लोग मुतालबे कर रहे हैं ये हमारी शरीयत से इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए इसको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर मेहनत की जाए तो इंशाअल्लाह ये सुधार आ सकता है। इंशाअल्लाह सुधार आ रहा है और आएगा इंशाअल्लाह। तरीक़ा क्या होगा सुधार लाने का, जल्दी से सुधार आए और ये हर आदमी इसका फ़ायदा उठाए, क्या तरीक़ा होना चाहिए? अब सुधार का हम लोगों को बताने का काम है, इन लोगों को अमल करने का काम है। ये लोग अमल करें, हम लोग बता रहे हैं। जो लोग अमल कर रहे हैं उनके घरों का माहौल दुरुस्त हो रहा है और इस्लाह हो रही है। आपकी तकरीर से अब तक कुछ फ़ायदा नज़र आया है? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। बहुत लोग जो बेनमाज थे वो नमाज भी पढ़ने लगे, और जो औरतें बेपर्दा रहती थी वो पर्दे में रहने लगी। शर्म हया वाली औरतें हो गई और दीन से लोग जुड़ रहे हैं। मस्जिदों को आप जलसे के मुकर्रिर हैं, लोग कहते हैं कि जलसे से कोई बहुत ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, आपको क्या नज़र आता है? जो लोग कहते हैं उनका मुँह थोड़ी बोलेंगे हम लोग। वो कहते हैं कहने दो भाई, वो कह रहे हैं तो कहने दो। जलसे से बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। और अगर होता ना तो जलसा एक हो जाता, दो हो जाते, बस ख़त्म हो जाते। फ़ायदा पहुंच रहा है और फ़ायदा हो रहा है इंशाअल्लाह, और फ़ायदा होता रहेगा इंशाअल्लाह। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे उलमा मिलजुल करके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हर जगह, हर कस्बे में, शहर में, हर ज़िले में मेहनतें हो रही हैं। इंशाअल्लाह ये काम हो रहा है और बेहयाइयाँ और तमाम चीज़ें जो बुराइयाँ हैं माशरे में वो मिट रही हैं। इंशाअल्लाह ये मिटेंगी। जी, अभी आपको बता दें कि यहाँ पे डॉक्टर बबलू साहब भी हैं मौजूद स्टेज पे, और ये बहुत ख़ास समाज सेवी भी हैं, लोगों की हर तरह से मदद करते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इस तरीके के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, इससे समाज में कुछ फ़ायदा भी होगा या नहीं, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि जलसों से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ खर्चे होते हैं और रात भर लोगों को जगाया जाता है। बिल्कुल इस प्रकार का प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए और पहले भी होता रहा है। सदियों से जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब थे, उस ज़माने से भी दीन के प्रचार के लिए और इस्लाम को और एक इंसान को सही बनने के लिए ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस बीच में इसकी कमी आई है। आपने इस चीज़ में मुसलमान और हिंदू बिरादरी और जो भी कौम के लोग हैं उनमें एक जान पैदा कर रहे हैं। इससे दूसरे को सीख मिलेगी और इस्लाह करने का तरीका मिलेगा और नई रास्ता अपने धार्मिक चीज़ों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसी माध्यम से, दीन के माध्यम से गरीब जो उत्पीड़न का शिकार है और जो सही रास्ता अपने मार्ग से भटक रहा है, उसको सही रास्ता और सही तालीम की ज़रूरत है और इसके माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जी, तो हमने बात किया यहाँ पे हाटा के निवासियों से और ख़ास तौर से जो यहाँ पे मौजूद थे उलमाए कराम और मेहमान जो आए थे उन लोगों से। आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने हर चीज़ के बारे में खुल करके बोला, और उन लोगों ने बताया कि समाज को सुधारने के लिए ये छोटे छोटे प्रोग्राम करना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ का फ़ैसला लिया गया कि जहेज़ का बाइकाट किया जाएगा, बारात का बाइकाट किया जाएगा, शादी को मुख्तसर और बहुत आसान बनाया जाएगा। मैं राशिद बिल्ला सीनूस, कुशीनगर। आवाम से कहा गया है। देखिए, ये जो इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम हुआ है, इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पूरे मुल्क में चल रहा है। सारे मुल्क के सारे सूबों में, सूबे के सारे अज़ला में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में, हर जगह जमीयत का प्रोग्राम चल रहा है। और समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, बेहयाइयां हैं, और इसी तरीक़े से जो गलत रस्म व रिवाज है, जहेज़ की लानत है, बहुत सारी समाजी मुआशरती बुराइयां हैं। तो उन बुराइयों की रोकथाम के लिए और उसकी इस्लाह करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो रहमत नगर में प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ है। और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम का मौजू नौजवानों को शराब की लानत से बचाना और जहेज़ की लानत से बचाना, इसी तरीक़े से झूठ, गीबत, चुगली, बुराई, हर किस्म की बुराइयों से पाक व साफ़ मुआशरा तश्कील देना, ये इस प्रोग्राम का मौजू था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम यहाँ बहुत कामयाब हुआ है। जी, तो हम बात किए मुफ्ती साहब से जो जमीयत के सदर हैं, यहाँ पे जमीयत के संरक्षक हैं जिसको सरपरस्त बोला जाता है, इनसे भी हम बात करेंगे। हजरत, इस तरीके के जो प्रोग्राम हो रहे हैं इससे कितना फ़ायदा हासिल होगा? क्या वाकई समाज में सुधार होगा इससे? नौजवान सुधरेंगे, जहेज़ पे लगाम लगेगा? यकीनन होगा। आदमी का काम है मेहनत करना, कोशिश करना। मन जद्दा वजदा व मन इज्तहद फाज़ा, अरबी का मक़ूला है। जब मेहनत की जाएगी और बातों से मिला करके आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन काम होगा। जब एक मामूली चीज़
जब हमारे समाज में आती है तो उसके असर से इतने मुतासिर होते हैं लोग कि पूरा आवा का आवा बर्बादी। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला के साथ जावेद अहमद की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस जलसे में जो संदेश दिया गया है वह मुस्लिम समाज के युवाओं को सही राह पर चलने और बुराइयों से दूर रहने का था। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों ने उम्मीद जताई है कि इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।